तो मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 2 को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी O2 या फिर ऑप्शन डी CH4। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए H2O, जबकि CO2 जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम सांस छोड़ते हैं। वहीं O2 जो है यह शुद्ध ऑक्सीजन गैस है जो श्वसन के लिए जरूरी होता है, और CH4 यह मीथेन गैस है जो ज्वलनशील गैस है और बायोगैस का मुख्य घटक होता है। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए है 3 गुना 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 1.5 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन डी 3 गुना 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी यकृत जिसे हम लोग लीवर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी त्वचा अर्थात स्किन, और ऑप्शन डी फेफड़ा। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी त्वचा अर्थात स्किन। हृदय यह रक्त पंप करता है लेकिन आकार में सबसे बड़ा अंग नहीं है। वहीं यकृत यह सबसे बड़ा आंतरिक अंग है जो पाचन और विषहरण में मदद करता है, और फेफड़ा यह श्वसन के लिए जरूरी है पर सबसे बड़ा अंग नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। अब अगला प्रश्न है, बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन गैस का, ऑप्शन बी ऑक्सीजन गैस का, ऑप्शन सी आर्गन गैस का, या फिर ऑप्शन डी हीलियम गैस का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्गन गैस का। अब आइए देखते हैं सभी ऑप्शन को। नाइट्रोजन, इसका भी कुछ बल्बों में उपयोग होता है लेकिन मुख्य गैस आर्गन ही होता है। तो याद रखेंगे इसका भी बहुत सारे ऐसे भी बल्ब हैं जिसमें इसका प्रयोग होता, लेकिन मुख्य रूप से आर्गन ही बल्ब में प्रयोग होता है। वहीं आगे है ऑक्सीजन, यह फिलामेंट को जल्दी जला देगी इसलिए इसका बल्ब में इस्तेमाल नहीं किया जाता, और हीलियम यह हल्की गैस है जिसका उपयोग गुब्बारों में किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की माप की इकाई क्या है? तो इसका ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी ओम। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है एम्पियर। एम्पियर यह विद्युत धारा की ऐसा इकाई है, नामक आंद्रे मैरी एम्पियर के इसका नाम दिया गया है। वहीं वोल्ट यह विद्युत विभव की इकाई है, जबकि वाट जो है यह शक्ति की इकाई है, और ओम यह विद्युत रोधी की इकाई है। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे पहले किसने खोजा? ऑप्शन ए आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी न्यूटन ने, ऑप्शन सी गैलीलियो ने, या फिर ऑप्शन डी केपलर ने। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने 17वीं शताब्दी में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। वहीं आइंस्टीन इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। गैलीलियो इन्होंने पिंडों के गिरने का अध्ययन किया लेकिन नियम नहीं दिया। वहीं केपलर इन्होंने ग्रहों की गति के नियम को दिया था। अब अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रिकेट्स, या फिर ऑप्शन डी एनीमिया। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन बी स्कर्वी।
यह रोग मसूड़ों से खून आने और कमजोरी के कारण होती है, विटामिन सी के कमी के कारण से। बेरी यह विटामिन B1 की कमी से होता है। किसे? B1 की कमी से। वहीं रिकेट्स यह विटामिन डी की कमी से होता है और एनीमिया यह आयरन की कमी से होता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए यूरी गागरिन, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी एड्रिन या फिर ऑप्शन डी माइकल कॉलिंस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20 जुलाई कब? 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन में चंद्रमा पर कदम रखा था। वहीं यूरी गागरिन यह पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने 1961 में अंतरिक्ष में गए थे। वहीं एड्रिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चंद्रमा पर गए थे। अर्थात अगर हम लोग देखा जाए तो कह सकते हैं कि चंद्रमा पर दूसरा कदम रखने वाला कौन है? एड्रिन। वहीं माइकल कॉलिंस जो है अपोलो 11 के कमांड मॉड्यूल में रहे, चंद्रमा पर यह नहीं उतरे थे। अब अगला प्रश्न है, जल का उबाल बिंदु समुद्र तल पर कितना होता है? ऑप्शन ए 90 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 95 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्शन डी 110 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए परमाणु संलयन, ऑप्शन बी परमाणु विखंडन, ऑप्शन सी रासायनिक अभिक्रिया या फिर ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन ए परमाणु संलयन। परमाणु संलयन सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में बदलते हैं और ऊर्जा निकलती है। वहीं परमाणु विखंडन यह परमाणु बिजली घरों में होता है, सूर्य में नहीं। ऑप्शन सी रासायनिक अभिक्रिया सूर्य की ऊर्जा रासायनिक नहीं है और गुरुत्वाकर्षण सूर्य का आकार बनाए रखने में मदद करता है, ऊर्जा का यह मुख्य स्रोत नहीं है। अब हम लोग अगला 10 प्रश्न इतिहास से देखेंगे। तो जिसका पहला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1911 और ऑप्शन डी 1921। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1917। यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था जो बिहार के चंपारण में नील की खेती के मुद्दे पर हुआ था। वहीं 1915 में इस वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 1919 का घटना में इस वर्ष 13 अप्रैल कब? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1921 में इस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन या ऑप्शन डी है अलाउद्दीन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के पहले शासक थे और 1206 में कब? 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। इल्तुतमिश यह ऐबक के उत्तराधिकारी थे और प्रशासन को मजबूत किया। बलबन यह गुलाम वंश के एक शक्तिशाली शासक थे और अलाउद्दीन खिलजी है यह खिलजी वंश का शासक था, न कि गुलाम वंश का। अब अगला प्रश्न है, दीन इलाही धर्म किसने चलाया? ऑप्शन है ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी शाहजहां। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अकबर। अकबर ने विभिन्न धर्मों के अच्छे विचारों को मिलाकर 1582 कब? 1582
में दीने इलाही की शुरुआत की थी। वहीं बाबर यह मुगल साम्राज्य के यह संस्थापक थे। जहांगीर यह अकबर के पुत्र और मुगल शासक था और शाहजहां जो है इन्होंने ही ताजमहल का निर्माण करवाया था। अब अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी सिंगापुर में या फिर ऑप्शन डी म्यांमार में। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंगापुर में। सिंगापुर में 1943 कब 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने यहां आजाद हिंद फौज का गठन किया। जापान, बोस ने जापान से भी सहायता प्राप्त की थी। जर्मनी, बोस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहां भी गए थे। और म्यांमार, यह INA ने ब्रिटिश के खिलाफ अभियान चलाया था। अब अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1857 और ऑप्शन डी 1858। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1764। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और 3 भारतीय शासक मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। वहीं 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। वहीं 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और 1858 विद्रोह के बाद का शासन है। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1921 में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1930 में और ऑप्शन डी 1935 में। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1925 में। क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश ट्रेजरी ट्रेन को लूटने की योजना बनाई ताकि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए धन जुटाया जा सके। 1921 में मैंने कुछ प्रश्न पहले आपको बताया कि कौन सी घटना उसे इस समय 1921 में हुई थी। आपको हमें कमेंट में कमेंट करके बताना है। 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था और 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी बाबर। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने 1193 कब 1193 में इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया और हजारों पांडुलिपियां नष्ट कर दी। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक अपने अजीब फैसलों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन नालंदा घटना में यह शामिल नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी यह दिल्ली सल्तनत के शासक थे और बाबर जो है मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये प्रश्न आपको दोबारा आ गया है, तो दोबारा नहीं है बल्कि इसका ऑप्शन में आपको मैंने बताया था कि 1919 में हुआ था। वहीं 1917 में कौन सी घटना हुई थी? चंपारण सत्याग्रह। 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला प्रश्न है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945 और ऑप्शन डी 1947। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1942। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त कब 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। वहीं 1940 में
व्यक्तिगत सत्याग्रह का यह समय था 1945 या द्वितीय विश्व युद्ध का इस समय अंत हुआ था और 1947 यह भारत की स्वतंत्रता का समय था। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए फारूक शाह, ऑप्शन बी इस्लाम शाह, ऑप्शन सी फारिद खान और ऑप्शन डी सलाउद्दीन। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फारिद खान। फारिद खान बाद में इन्हें शेरशाह सूरी की उपाधि मिली जब इन्होंने एक शेर को मार गिराया। इस्लाम शाह यह शेरशाह का पुत्र था। अब हम लोग अगला 10 प्रश्न भूगोल से संबंधित पढ़ेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 3 लाख कितना 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वहीं उत्तर प्रदेश देखा जाए तो यह जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश यह क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और महाराष्ट्र यह क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो कह सकते हैं कि क्रम में दिया जाएगा 1 नंबर पर आपको आएगा राजस्थान, 2 नंबर पर मध्य प्रदेश और 3 नंबर पर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर यमुना। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गंगा। गंगा इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 कितना 2525 किलोमीटर है। कितना है 2525 किलोमीटर, जिसमें से भारत में 1450 किलोमीटर यह बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी यह लंबी है लेकिन भारत में इसकी लंबाई बहुत कम है। गोदावरी यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे भी याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखेंगे गोदावरी। और यमुना जो है यह गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8,586 कितना है 8,586 मीटर है। यह भारत की सबसे ऊंची और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड में यहाँ नंदा देवी पर्वत है। हिमाचल प्रदेश यहाँ रियो पुरग्याल जैसी चोटियां हैं और अरुणाचल प्रदेश यहाँ नामचा वर्मा जैसी चोटियां है। अगला प्रश्न है सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना है? ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा यमुना, ऑप्शन सी गंगा गोदावरी या फिर ऑप्शन डी गंगा महानदी। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र। इसकी संयुक्त निकासी से दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। गंगा यमुना ये प्रयागराज में संगम बनाती है लेकिन यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अलग अलग क्षेत्रों में यह गंगा गोदावरी यह दोनों जो है अलग अलग क्षेत्रों की नदियां हैं। गंगा अलग क्षेत्र की उत्तर भारत की और गोदावरी दक्षिण भारत की नदियां हैं। अगला प्रश्न है पुलिकट झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी केरल। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उड़ीसा में कौन सा झील है? तो याद रखेंगे उड़ीसा में चिल्का झील है। गुजरात यहाँ कच्छ का रंग है और केरल में
यहाँ वेम्बनाड झील है। अगला प्रश्न है थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा या फिर ऑप्शन डी पंजाब। तो याद रखेंगे थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। गुजरात में यहाँ कच्छ का रण स्थित है। अब अगला प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में या फिर श्रीलंका में। तो याद रखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। वहीं भारत यह अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में प्रवाल भित्ति है पर इतनी भी बड़ी नहीं है। अमेरिका में यहाँ फ्लोरिडा रीफ है और श्रीलंका में यहाँ छोटे प्रवाल क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, गोवा, ऑप्शन सी असम, मेघालय और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। वहीं महाराष्ट्र में यहाँ सहाद्री पहाड़ियां है। असम, मेघालय में यहाँ गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां है और जम्मू कश्मीर यहाँ हिमालय की श्रेणियां है। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 8,848.86 मीटर, ऑप्शन बी 8,900 मीटर, ऑप्शन सी 8,750 मीटर और ऑप्शन डी है 9,000 मीटर। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 8,848.86 मीटर। 2020 में चीन नेपाल सर्वे के अनुसार यह डाटा दिया गया था। अगला प्रश्न है बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंडक और ऑप्शन डी सोन। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है गंगा। बिहार में लगभग 445 कितना 445 किलोमीटर यह बहती है और राज्य की प्रमुख नदी है। कोसी यह बिहार की शोक कहलाती है। गंडक गंगा की सहायक नदी है और सोन यह गंगा की सहायक नदी है लेकिन लंबाई इसकी ज्यादा नहीं है। अब हम लोग अगला 10 प्रश्न राजनीतिक या फिर संविधान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को और ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। याद रखेंगे कि 26 जनवरी 1950 को इस दिन भारत आधिकारिक रूप से गणराज्य बना और संविधान लागू किया था। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है जनता के द्वारा, ऑप्शन बी संसद और राज्य विधानसभाओं के द्वारा, ऑप्शन सी केवल संसद के द्वारा या ऑप्शन डी केवल लोकसभा के द्वारा। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संसद और राज्य विधानसभाओं के द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदन और राज्यों के निर्वाचित विधायक शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक और धार्मिक शब्द कब जोड़े गए? ऑप्शन है 42वां संशोधन में, ऑप्शन बी 44वां संशोधन में, ऑप्शन सी 52वां संशोधन में और ऑप्शन डी 61वां संशोधन में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 42वां संशोधन में। 42वां संशोधन 1976
ठीक है, कब हुआ था? 1976 में इमरजेंसी के दौरान प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए थे। वहीं ऑप्शन बी 44वां संशोधन यह 1978 में हुआ था। इमरजेंसी से संबंधित बदलाव इसमें किए गए थे। ऑप्शन सी है 52वां यह 1985 में दल बदल विरोधी कानून इसमें हुआ था। और 61वां संशोधन में यह 1989 में मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष इस समय कर दी गई थी। इसमें बहुत लोग जो है यह भूल जाते हैं कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो इससे आप लोग क्या करेंगे, 42 का 4 और 2 जोड़ेंगे, क्या होगा 6, और लास्ट में यहाँ क्या है 6। 44वां कब हुआ था? तो 4 प्लस 4 कब हुआ? 8 है ना। तो यह 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। अब अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 530, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 552 या फिर ऑप्शन डी 560। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 552। संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है 4 वर्षों का, ऑप्शन बी 5 वर्षों का, ऑप्शन सी 6 वर्षों का, ऑप्शन डी 7 वर्षों का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6 वर्षों का। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे उच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? ऑप्शन है उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी जिला न्यायालय, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन डी लोक अदालत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यह भारत की सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। उच्च न्यायालय यह राज्य स्तर की सर्वोच्च न्यायालय होती है। वहीं जिला न्यायालय यह जिला स्तर की अदालत होती है और लोक अदालत सुलह आधारित न्याय प्रणाली है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है नागालैंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। इसे विशेष दर्जा देता था, जिसे 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। वहीं नागालैंड आर्टिकल 371A, कौन सा? आर्टिकल 371A के अंतर्गत इसे विशेष प्रावधान दिए गए हैं। असम को आर्टिकल 371B के अंतर्गत विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जबकि सिक्किम को 371F के अंतर्गत विशेष प्रावधान दिए गए थे। अब अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष और ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 25 वर्ष। 21 वर्ष यह विधानसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है, 30 वर्ष राज्यसभा सदस्यों के लिए यह न्यूनतम आयु है और 35 वर्ष यह राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए करते हैं। मुख्यमंत्री नियुक्ति का अधिकार इसे नहीं दिया गया है।
प्रधानमंत्री केवल राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति में कोई इसकी भूमिका नहीं होती। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा कितने चुनाव आयुक्त हो सकते हैं? ऑप्शन है कोई नहीं, ऑप्शन बी अधिकतम 2, ऑप्शन सी है अधिकतम 3 और ऑप्शन डी है अधिकतम 4। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है अधिकतम 2। कितने? अधिकतम 2। अब अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र से। तो आगे हम लोग अर्थशास्त्र के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है कि भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1950 से 51, ऑप्शन बी 1951 से 56, ऑप्शन सी 1955 से 60, ऑप्शन डी 1960 से 65। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1951 से 56। पहला पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि और सिंचाई का विकास था। अगला प्रश्न है जीडीपी का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी सकल विकास प्रतिशत, ऑप्शन सी सकल घरेलू प्रतिशत और ऑप्शन डी है सकल धन प्रतिशत। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ऑप्शन ए कीमतों में गिरावट, ऑप्शन बी कीमतों में वृद्धि, ऑप्शन सी बेरोजगारी और ऑप्शन डी है उत्पादन में कमी। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है कीमतों में वृद्धि। मुद्रास्फीति का अर्थ है कीमतों में गिरावट। इसे अपस्फीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अपस्फीति कहते हैं। बेरोजगारी यह श्रम बाजार से जुड़ा हुआ है और उत्पादन में कमी से मंदी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 1935। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल कब? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। अब अगला प्रश्न है भारत में नोट छापने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी एसबीआई या फिर ऑप्शन डी भारत सरकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। 1 रुपया को छोड़कर सभी नोट आरबीआई छापता है। वहीं वित्त मंत्रालय 1 रुपये का नोट जारी करता है। एसबीआई यह केवल बैंकिंग सेवा देता है और भारत सरकार यह नीतियां बनाती है लेकिन नोट नहीं छापती। अगला प्रश्न है नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है ऑप्शन ए औद्योगिक विकास, ऑप्शन बी ग्रामीण एवं कृषि विकास, ऑप्शन सी निर्यात संवर्धन और ऑप्शन डी है विदेशी मुद्रा प्रबंधन। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रामीण एवं कृषि विकास। औद्योगिक विकास यह आईडीबीआई का कार्य है। किसका कार्य है? आईडीबीआई का। वहीं निर्यात संवर्धन एग्जिम बैंक का कार्य किसका है? एग्जिम बैंक का। वहीं विदेशी मुद्रा प्रबंधन यह आरबीआई का कार्य। किसका कार्य है? आरबीआई का। अगला प्रश्न है मुद्रा योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है शिक्षा से, ऑप्शन बी लघु उद्योग ऋण से, ऑप्शन सी है कृषि बीमा से और ऑप्शन डी है स्वास्थ्य से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लघु उद्योग ऋण से। पीएम मुद्रा योजना छोटे उद्यमियों को ऋण देता है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित है?
ऑप्शन ए है कृषि उत्पादन वृद्धि से, ऑप्शन बी है औद्योगिक उत्पादन से, ऑप्शन सी है शिक्षा से और ऑप्शन डी है बिजली उत्पादन से। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कृषि उत्पादन वृद्धि से। उच्च उपज वाली किस्में सिंचाई और उर्वरकों में इसका उपयोग से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है भारत में सेवा कर कब लागू किया गया था? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1999 और ऑप्शन डी है 2005। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1994। पहली बार सेवा कर वित्त अधिनियम 1994 के तहत लागू किया गया था। 1991 में नई आर्थिक नीति का वर्ष था। वहीं 1999 इस समय सेवा कर का विस्तार किया गया था और 2005 में जीएसटी से पहले कुछ सुधार किए गए थे। और आज का आखिरी प्रश्न है कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन बी गवर्नमेंट सेल्स टैक्स, ऑप्शन सी गवर्नमेंट एस्टेट टैक्स और ऑप्शन डी है जनरल सर्विस टैक्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यह था आज के प्रैक्टिस सेट का 50 प्रश्न। आप लोगों को कमेंट करके बतलाना है कि आपने अब तक कुल कितने सही प्रश्नों का जवाब दिया है। तो आशा करता हूं आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।